हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज हम लीनियर अलजेब्रा का जो चैप्टर 2 चल रहा है हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें थ्योरम 2.4 प्रूफ करेंगे। अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट बेटा, कि इसमें है कि इफ़ टी इज़ फ्रॉम वेक्टर स्पेस वी टू डब्ल्यू इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो एन टी इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ टी इज़ 1 1। ठीक है, तो 1 1 प्रूफ करने का बहुत अच्छा तरीका है ये। तो इसे स्टार्ट करते हैं। इसका प्रूफ देखेंगे, बहुत छोटा सा प्रूफ है। देखिए, आपको दे रखी है कि T इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम टू वेक्टर स्पेस V टू वेक्टर स्पेस W। ठीक है, तो T 1 1 ट्रांसफॉर्मेशन होगी इफ एंड ओनली इफ एन टी इक्वल टू जीरो। मतलब कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर T 1 1 है तो एन टी के पास सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा जीरो, और अगर एन टी जीरो है तो T 1 1 होगा। एक बार जरा 1 1 की डेफिनेशन रिकॉल कर लीजिए। 1 1 क्या है? देखो, T इज अ मैपिंग फ्रॉम V टू W, तो ये हो गया V, ये हो गया W। टी के अंदर क्या होगा? आपके पास कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे करके एक एलिमेंट एक से ही मैप हो रहा है तो उसे बोलते हैं 1 1 मैपिंग है। मैथमेटिकली इसकी क्या डेफिनेशन होती है कि इफ टी एक्स इज इक्वल टू टी वाई, देन दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू वाई फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू द डोमेन। ठीक है, ये डेफिनेशन है 1 1 की। और नल स्पेस एन टी आपको मालूम ही है। एन टी की डेफिनेशन क्या होती है? ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन विच आर मैप टू जीरो ऑफ कोर डोमेन। ठीक है, ये सिखा रखी है। तो अब आपको शो करना है कि एन टी मेरा जो है, ये जो एन टी है ये मेरा जीरो निकल कर आएगा इफ टी इज 1 1। ठीक है, और इसका कन्वर्स प्रूफ करना है। सो लेट अस स्टार्ट। पहले मैंने ले लिया कि टी जो है वो 1 1 है, मैं शो करूंगी एन टी जीरो है। तो मैंने कहा कि सपोज कर लो एन टी के पास एक कोई एलिमेंट है एक्स, तो डेफिनेशन एन टी की क्या कहती है कि टी ऑफ एक्स जीरो होगा आपका। ये तो डेफिनेशन है नल स्पेस की, तो टी एक्स जीरो आ गया। अब आपका टी क्या है? वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। आपको पता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ओरिजिन इज मैप टू ओरिजिन, तो टी ऑफ जीरो जीरो होता है अंडर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं इस जीरो की जगह नेक्स्ट स्टेप में टी जीरो लिख सकती हूँ, तो मैंने टी जीरो लिख लिया। अब आप उसकी डेफिनेशन यूज कीजिए। टी इज 1 1। अभी आपको सिखाया टी अगर 1 1 होता है तो मेरे पास क्या होता है? इधर देखिए जहां मेरी पेंसिल है, टी एक्स इक्वल टू टी वाई इंप्लाइज एक्स इक्वल टू वाई। तो अब इसमें एक्स को एक्स ही रहने दो और वाई को जीरो डालोगे तो क्या आ जाएगा? टी एक्स इक्वल टू टी जीरो, देन एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स मेरा क्या आ गया? जीरो आ गया। अब यहाँ देखो, जो मैंने लिया था लेट एक्स बिलोंग्स टू एन टी, ये मेरा कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट था। ठीक है, अब वही आर्बिट्ररी एलिमेंट मेरा जीरो निकल आया। इसका मतलब एन टी के पास सारे एलिमेंट क्या है? ओरिजिन। ये एक अकेला एलिमेंट है, दैट इज एन टी इक्वल टू जीरो ही इसके पास एक एलिमेंट है। क्लियर हो गई बच्चों बात? नेक्स्ट आ जाइए, अगर एन टी जीरो है तो अब आपको शो करना है कि टी 1 1 होगा। ठीक है, अगर एन टी जीरो है तो मुझे शो करना है टी इज 1 1। इट मीन्स दैट अगर टी एक्स इक्वल टू टी वाई है तो मुझे शो करना है कि एक्स इक्वल टू वाई है। ठीक है, तो हमने कंसीडर किया टी एक्स इक्वल टू टी वाई। ठीक है, इस टी वाई को दूसरी साइड लेगा तो मेरा आ गया टी एक्स माइनस टी वाई इक्वल टू जीरो। अब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, t is a linear transformation, therefore t of x minus y is also equal to जीरो। ये मैंने प्रूफ भी करा रखा है आपको कि प्लस के साथ भी होल्ड करती है चीज और माइनस के साथ भी होल्ड करती है। ठीक है, अब t of some element is equal to जीरो। आप देख सकते हैं कि x is an element of the domain vector space, y is also an element of v। तो आपका x माइनस वाई भी v का ही एलिमेंट होगा, बिकॉज v प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप बीइंग अ वेक्टर स्पेस। तो v का अगर कोई एलिमेंट है तो जब उसके ऊपर t ऑपरेट करेंगे तो वो जीरो अगर आ रहा है, मतलब इट मीन्स दैट एलिमेंट इज मैप टू द नल स्पेस, दैट एलिमेंट इज मैप टू द जीरो ऑफ द कोडोमेन। तो इसका मतलब ये एलिमेंट x माइनस वाई कहाँ चला गया? नल टी में चला गया। सो x माइनस वाई बिलोंग्स टू कर्नल टी और एन टी। ठीक है, और एन टी मेरा जीरो दे रखा है, हमने ले रखा है ना एन टी जीरो, तो x माइनस वाई बिलोंग्स टू जीरो वेक्टर स्पेस आ गया। इट मीन्स जीरो वेक्टर स्पेस के पास तो होता ही एक एलिमेंट है जीरो, तो देयरफॉर x माइनस वाई मेरा जीरो आ गया। तो इसका मतलब x इक्वल टू वाई आ गया, देयरफॉर t इज 1 1। ठीक है बच्चों, तो छोटा सा प्रूफ था, छोटी सी थ्योरम थी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको थ्योरम 2.5 कराएंगे, फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस भी बहुत सारे करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों। पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।